आप लोग कैसे हैं? मैं आशीष मौर्य MKV यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे इस समय 2024 की परीक्षा को कैसे तैयारी करके हम टॉपर बने, इस उद्देश्य से चल रहा है। और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आ रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे आप लोग, लाइक करके तो दिखता ही है। और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप पढ़ाई में लगे भी होंगे। आज उसी उत्साह के साथ, क्योंकि कुछ ऐसे पैराग्राफ होते हैं जो हम लोगों को देखने में के बाद नेगेटिव शब्द पहले पहुंचता है, नकारात्मक सोच पहले आ जाती है। उसको कैसे सॉल्व करें और वो महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा नंबर का होता है। लेकिन हम नकारात्मक सोच के कारण, नेगेटिव सोच के कारण, थिंकिंग के कारण हम उसको याद नहीं कर पाते हैं। आज हम उसको चुटकियों में कैसे हल करें, देखते हैं कैसे हम लिखें। जिंदगी में इतना बड़ा अब 5 नंबर का आता है, यानी अगर उस पेपर की बात करें तो 10 नंबर का आता है, और वो 10 नंबर चुटकी में कैसे हासिल कर लें, आज इसी पे चर्चा करेंगे। कोई मेहनत नहीं, ये समझ लेना। दादी दादा कहानी सुनावे, मैं कहानी सुन रहा हूं, और कहानी से जो याद हो जाती है, ओ क्या समय था, दादी बाबा हम लोगों को क्या बताते थे। अब तो आप दादी दादा के पास समय नहीं है, क्योंकि सबके पास फोन आ गया। पहले हम लोग छोटे थे तो फोन थोड़ी होता था, तो दादा बाबा अपने पहले की कहानियां बताते थे, और कहानी बड़ी इंटरेस्ट होती चली जाती है। आज भी आप कोई मूवी देखते हो तो मूवी ऐसे डाली जाती है कि इंटरेस्ट बनता चला जाता है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर बीच में चले गए 10 नंबर से आप दो बैठेंगे, गारंटी है 10 नंबर छोड़ेंगे। क्योंकि जब इतना बड़ा पैराग्राफ याद नहीं कर पाएंगे तो 10 नंबर लाएंगे कहां से। आज उसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। वो चर्चा है हिंदी में, और हिंदी में हमारा आता है जीवन परिचय। हिंदी में आता है, हिंदी में जीवन परिचय। जो 2 जीवन परिचय लिखना होता है, और एक जीवन परिचय 5 नंबर का होता है। एक जीवन परिचय 5 नंबर होता है। अब गिनती शुरू कर दीजिए, चुटकी बजाना शुरू कर दीजिए। 5 नंबर कैसे मिलेगा? पहली बात, आपके बुक में चाहे इंटर हो चाहे हाई स्कूल हो, दोनों के लिए, ये नहीं केवल हाई स्कूल के लिए, दोनों के लिए, हाई स्कूल के लिए, इंटर के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या करेंगे? आपके बुक में कितने हाई स्कूल की अगर बात करें तो हाई स्कूल में लगभग 7 गद्य में और 12 पद में 19 जीवन परिचय लिखा हुआ है। वही अगर इंटर की बात करें, अगर 12 की बात करें तो गद्य में 6 और पद में 7, यानी यहां पर 7 6 13 जीवन परिचय हैं। अब सारा तो रट्टा मार नहीं पाएंगे, तो इसमें मात्र आपको याद करना है 5 से 6, और इसमें भी बात मात्र याद करना है 5 से 6। 5 से 6 जीवन परिचय इसमें याद करना है, 5 से 6 जीवन परिचय इसमें याद करना है। और याद करने का अब आता है कैसे याद करेंगे। अब आता है कैसे याद करेंगे, क्योंकि ये 5 नंबर हमको लाना है, ये हमारे मेरिट में महत्वपूर्ण हो जाता है। और कोई कठिन काम नहीं होता है, कोई कठिन काम नहीं होता है। और परीक्षा में महत्वपूर्ण नंबर, यानी फ्री का नंबर कहते नहीं है झाड़ू लगा के नंबर बटोरना, ये झाड़ू लगाना है इसमें। ये 5 नंबर, यानी ये 2 आते हैं, 10 नंबर हमको फ्री का बटोरना है। कैसे? ये जीवन परिचय। हाई स्कूल के लिए मैंने चैप्टर बताया था, उन्हीं चैप्टर का आपको सारी चीजें कंप्लीट करना है।
चाहे जीवन परिचय हो, चाहे संदर्भ व्याख्या हो, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, कुछ भी हो, उसी चैप्टर से कंप्लीट करना है। जो हाई स्कूल में मैंने बताया, जैसे पहला पार्ट मैंने बताया था हाई स्कूल में ममता, और ममता के लेखक कौन, कमेंट बॉक्स में बताइए ममता के लेखक कौन है। ठीक है, तो ममता किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, अब इनका लेखक का नाम याद हो गया और पाठ का नाम याद हो गया। ऐसे मित्रता डॉक्टर रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य लगा लीजिएगा, हम लगा दें नहीं तो कहोगे सर जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये इनका कौन सा लेसन है, किस क्या लिखा है, मित्रता। ठीक है, ऐसे हमने हाई स्कूल में बता ही दिया। जब इंटर की बात आएगी तो इंटर में भी लगभग वही है। आप अगर हाई स्कूल में याद कर ले रहे हैं, अभी हाई स्कूल में हैं और हाई स्कूल में अगर याद कर ले रहे हैं तो इंटर में आपको बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि लेखक उतने हैं, घूम घुमा के वही मिलेंगे। ठीक है, घूम घुमा के वही मिलेंगे। तो आपको इंटर में है तो रिवीजन करना है, यहाँ याद करना, याद कर लीजिएगा। याद कैसे करना उस टॉपिक पर आते हैं। तो अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, जयशंकर प्रसाद की, तो हम क्यों अकेले जयशंकर प्रसाद की नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम एक परीक्षा हमारे पास कम है, समय है, हम सभी जानते हैं परीक्षा में मात्र बहुत कम समय बचा है और झाड़ू से नंबर बटोरना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉलम बना लेंगे। क्या बनाएंगे, कॉलम बना लेंगे। देखना है क्या होगा, मार्कर थोड़ा, ठीक, क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे। अब कहोगे सर ये कॉलम से क्या होगा, ये कॉलम बना के और अपने पॉकेट में डाले रहना, साथ में रखना है। ठीक है, आज जैसे मैंने बात किया किसकी, जयशंकर प्रसाद जी की। अब इनका जन्म कब हुआ था, अब क्या करना है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान कहाँ है, अब यहां पर लिखेंगे स्थान, काशी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1889 में। डेट कब हुई थी, कब हुई थी, 1937। इनके माता पिता का क्या नाम था, ये लिखना है। तो पिता का नाम, अब पिता का नाम देख लिखेंगे देवीदास, और माता का नाम मुन्नी देवी। ठीक है, इसके साथ इनकी रचनाएं, तो रचनाएं आते हैं आंसू, झरना, कामायनी, इरावती, ऐसी कई हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ और 1879 में जन्म हुआ, 1937 में मर गए। देवीदास पिता का नाम था, माता का नाम मुन्नी देवी था। इनकी जो रचनाएं थी आंसू, झरना, कामिनी और इरावती। और इनकी शिक्षा क्या, शिक्षा, इनकी शिक्षा क्या लिखेंगे, घर पे हिंदी अंग्रेजी फारसी, यानी जो जो इन्होंने पढ़ा वो हम यहाँ पे लिख दिया। अब जीवन परिचय एक लोग का कंप्लीट, एक लोग की जीवन परिचय कंप्लीट। आप कहोगे सर जी पैराग्राफ में तो इतना बड़ा आपने बता दिया, केवल 5 शब्द, 5 कॉलम में 6 कॉलम में कंप्लीट हो गया, ये कैसे। अरे भैया, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, 1889 में। कहां पे हुआ, काशी में। इनके पिता का नाम देवीदास था, इनके माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके पिता तंबाकू की खेती करते थे, इनकी घर की हालत ठीक नहीं थी
और इनके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, जिसकी इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर हुई। ठीक है, और इन्होंने बड़ी मेहनत करके अपना जो साहित्य में स्थान हासिल किया, और ये एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए थे और 1937 में स्वर्गस्थ हो गए। अब तक कलम लिख लेना। इसके साथ इनके जो रचनाएं हैं, आंसू झरना करने इरादी लहर, ये इनकी रचनाएं हैं। ये आपका क्या हुआ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया। अब यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक, दो यहां जाकर लेंगे। इसके बाद सूरदास और बिहारी। इसके बाद अगर इंटर में है तो महादेवी वर्मा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी याद कर लीजिए। इसके अलावा और याद क्या करना है, जन्म स्थान, जन्म तिथि और मृत्यु तिथि, माता पिता का नाम, उनकी रचनाएं और उनका योगदान क्या रहा। जैसे मान लिया हमें एक इंटर में हमारा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो बहुत प्रसिद्ध नाम है, सभी लोगों की जहन में है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। कहां हुआ था, रामेश्वरम में। तो हम लोग किसकी कहानी पढ़ने जा रहे हैं, कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जीवन परिचय मुझे जीवन परिचय करने जा रहे हैं। कहानी अब समझ लीजिए, मैं दादा हूं या दादी हूं, जो भी समझ लीजिए, मैं आपको कहानी सुनाता हूं। एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो तमिलनाडु के रामेश्वरम गांव में जन्मे थे, और उनका जो जन्म हुआ था 1931 में। कब हुआ था, 1931 में। इनका जब डेथ हुई थी 1937 में, और 5 साल पहले, लगभग वो 6 साल पहले का जन्म हुआ था। किसका, एपीजे अब्दुल कलाम का। इनके पिता का नाम जयबुल अबीदीन था, और इनके माता का नाम आसी अम्मा था, और एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में और रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुल अबीदीन था, और इनके माता का नाम आसी अम्मा था, और ये मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। लेकिन इनके जो पिता थे, उनकी आर्थिक स्थिति जो थी, यानी जो कमाने धमाने घर परिवार खर्च चलाने के लिए बहुत कमजोर थी। जैसे हम लोगों की, हम लोग पापा कहते हैं, पापा जी हमको आज एप्पल फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, या हम आज हमको इतना पैसा चाहिए, पापा क्या कहते हैं, बेटा आज मेरे पास नहीं है, कल दिला दूंगा। ऐसे उनकी भी स्थिति ठीक नहीं थी। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, ये अपने पढ़ाई के साथ साथ न्यूज़पेपर बांटते थे। क्या करते थे, न्यूज़पेपर बांटते थे, और वो न्यूज़पेपर देकर जो उससे आर्थिक इनकम होता, आर्थिक आता, वो अपने पिताजी को सहायता करते थे। पढ़ने में समान थे, लेकिन खोजबीन इनका एक आदत बन गया था। कोई चीज देखते तो उसको खोजने लगते, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, यानी इसमें वो रुचि ज्यादा लेते थे। और ये प्रारंभिक शिक्षा इनकी गांव से ही हुई। बाद में इन्होंने मद्रास से 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक प्राप्त किया, डिग्री हासिल किया। इसके बाद 1960 में मद्रास के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी किया, और ये वहीं एक
वैज्ञानिक संगठन में ये एक वैज्ञानिक तौर पर नियुक्त हुए और इन्होंने एक हेलीकॉप्टर का डिजाइन किया। किसका डिजाइन किया? हेलीकॉप्टर का डिजाइन किया। और इसके बाद सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जो इन्होंने इन्हीं की देखरेख में ये प्रोग्राम शुरू हुआ, जो इन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी, इसलिए इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा कहानी रोक लीजिए, क्योंकि जब तक हम उसमें पानी में चीनी नहीं डालेंगे, नींबू नहीं डालेंगे, तब तक स्वाद नहीं आएगा। स्वाद लेने के लिए आपको कहानी के रूप में जाना है। आप समझेंगे कि दादा सुना रहे हैं, दादी सुना रही हैं, मैं सुन रहा हूं, और थोड़ा उत्सुकता बढ़ाइए कि आगे और क्या था, क्योंकि जब तक उत्सुकता नहीं होगी नहीं होगा। अब वैसे अब इसको एक तरफ से पढ़ते जाओ, ये जिनका जन्म है और पढ़ा जाओ, मन में पढ़ते जाओ, याद नहीं होगा ना। ये मिसाइल मैन के तौर पर जाने गए और 2002 में एनडीए सरकार ने इनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और 2002 में ही जुलाई को 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भी ये भारत रत्न सम्मान प्राप्त कर चुके थे। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले ही क्या हुआ था, सम्मान पा चुके थे भारत रत्न से। और इन्होंने अपने राष्ट्रपति शासनकाल में बहुत अच्छे से, एक ये बिना राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी राष्ट्रपति का निर्वहन बहुत अच्छे से किया और हर युवाओं के दिल में इन्होंने राज किया, आज भी करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किए जाते हैं, एक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये जब 2015 में अध्यापन कार्य कर रहे थे तो 25 जुलाई 2015 को इनको हार्ट अटैक आया और 27 जुलाई 2015 को ये सर्विस से हार गए। एक वैज्ञानिक थे, लेकिन वैज्ञानिक के साथ साथ इन्होंने पुस्तकें भी लिखी थी। वो पुस्तकें इंडिया 2020, आवर विजन फॉर द न्यू मिलेनियम और विंग्स ऑफ फायर, ऐसे इन्होंने कई किताबें लिखी। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल जी का जीवन परिचय था। अब इसको लगाओ रट्टा मारने, रट्टा मारते रहो मारते रहो। अरे रट्टा मारने थोड़ी हो जाएगा, कुछ कहानी बेस पे उसको समझिए। समझ लीजिए हम एक मूवी देख रहे हैं, समझ लीजिए एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, शब्द करेंगे तब आपके जीवन परिचय तैयार होगा। और जब ये जीवन परिचय में केवल 6 चीज याद कर लिया, सभी लोगों को बना लीजिए कलम, और ये 6 चीजें आप पढ़ करके ये 10 नंबर आप झाड़ू से बटोर लेंगे। कोई है नहीं, 6 पॉइंट पढ़ा 10 नंबर पक्का। सर वाक्य बनाना तो आप लोगों को आता ही है, ये थोड़ी लिख देंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, जयशंकर प्रसाद तो लिखेंगे ना, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवीदास था जो तंबाकू की खेती करते थे। इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। और ये चीज और याद रखिएगा, लगभग 90% लोगों के माता पिता की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, हालात खराब थे और बचपन में माता पिता चले गए थे, स्वर्ग सिधार गए थे। इसलिए उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई गांव पर ही हुई, ये इतना याद रखिएगा। और बाकी कुछ जीवन परिचय में नहीं है, केवल मेन चीज है। और जब ये चीज लिखेंगे जीवन परिचय में तो ब्लैक पेन या स्केच से लिखेंगे, जिससे हाईलाइट रहेगा, सुंदर दिखेगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आज का वीडियो यहीं तक। लेकिन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो धोखेबाजी है। मैं आपके लिए मेहनत करता हूं
अब आप धोखेबाजी करते हो, कंजूसी करते हो। अरे आपको पैसे थोड़ी देना है, केवल उंगली ही दबाना है, उसमें लाइक हो जाएगा। अरे थोड़ा लिख दोगे, हमारा उत्साह बढ़ जाएगा। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर बेल आइकन को दबाना भूल गए तो नए नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, नए वीडियो नहीं मिलेंगे, इसलिए बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर नेक्स्ट वीडियो ऐसे लेकर आएंगे।